नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल प्रज्ञा एजुकेशन सोसाइटी में। दोस्तों, आज आप लोग का सोशल साइंस का एग्ज़ाम है। आप एग्ज़ाम में जाने से पहले इस वीडियो में बताए गए सारे प्रश्नों को एक बार जल्दी फटाफट सुन लीजिए और देख लीजिए, क्योंकि इस वीडियो में जितने प्रश्न हैं उनमें से निश्चित रूप से आपके परीक्षा में प्रश्न पूछे जाएंगे। जैसा कि आप देखे होंगे कि मैंने मैथ में का भी क्वेश्चन दिया था और साइंस का भी क्वेश्चन दिया था। उनमें से बहुत ही सारे प्रश्न आपके परीक्षा में थे। मैथ में से 40 नंबर का क्वेश्चन टच किया था और साइंस में देख लीजिए 25 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सेम वहीं आया था। ठीक वैसा ही आप सोशल साइंस पढ़ के जाइए, इसमें से 20 से 25 क्वेश्चन निश्चित रूप से आपके परीक्षा में पूछे जाएंगे। एक वीडियो कल रात को मैंने दिया था और यह दूसरा वीडियो है, दोनों को देख लीजिएगा। कल रात का वीडियो जो माला मैडम का था और ये है, दोनों को आप जरूर देख लीजिएगा। दोनों देखने के बाद आप सोशल साइंस के ऑब्जेक्टिव में बहुत ही बढ़िया कर पाएंगे। तो चलिए बिना समय गवाए हम लोग वीडियो शुरू करते हैं और देख लेते हैं आज के इस महत्वपूर्ण वीडियो को। लेकिन इससे पहले यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ से आपको परीक्षा संबंधित टिप्स और ट्रिक मिलता ही रहेगा। तो शुरू करते हैं वीडियो को। सबसे पहला क्वेश्चन है, यूरोप का मरीज किसे कहा जाता था? यूरोप का मरीज किसे कहा जाता था? तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, तुर्की को यूरोप का मरीज कहा जाता था। ऑप्शन ए सही है। फटाफट आंसर देखते जाइए। यंग इटली की स्थापना किसने की थी? यंग इटली की स्थापना किसने की? मेजनी ने की थी। ऑप्शन ए सही है, यंग इटली की स्थापना मेज ने किया था। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। अगला क्वेश्चन है, अप्रैल थीसिस किसने लिखे? अप्रैल थीसिस किसने लिखे? तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, लेनिन ने अप्रैल थीसिस लिखा था। ऑप्शन सी सही है, लेनिन अप्रैल थीसिस लिखा था। अगला क्वेश्चन है, सोवियत संघ का विघटन किस वर्ष हुआ था? सोवियत संघ का विघटन किस वर्ष हुआ था? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1991। अगला है, अंकोरवाट में किस हिंदू देवता का मंदिर है? अंकोरवाट में किस हिंदू देवता का मंदिर है? तो विष्णु भगवान का मंदिर है। ऑप्शन ए सही है, अंकोरवाट में विष्णु भगवान हैं। अगला है, गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी? गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रविन्द्रनाथ टैगोर ने दी थी गांधी जी को महात्मा की उपाधि। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगला, पूर्ण स्वराज दिवस कब मनाया गया था? पूर्ण स्वराज दिवस कब मनाया गया था? तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वराज दिवस मनाया गया था। 26 जनवरी 1930। अगला क्वेश्चन है, विधना कांग्रेस की अध्यक्षता किसने की थी? विधना कांग्रेस की अध्यक्षता किसने की थी? आंसर होगा डी, मेटरनिख ने किया था और मेटरनिख युग भी था, आपको पता होगा। विधना कांग्रेस की अध्यक्षता मेटरनिख ने किया था। ऑप्शन डी सही है। अगला है, गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म किस नगर में हुआ था? गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म किस नगर में हुआ था? पटना में हुआ था। ऑप्शन बी सही है, पटना। अगला क्वेश्चन है, ईस्ट इंडिया कंपनी भारत से अफीम का निर्यात किस देश को करती थी? ईस्ट इंडिया कंपनी भारत से अफीम का निर्यात किस देश को करती थी? ऑप्शन बी सही होगा, चीन को करती थी। ऑप्शन बी। अगला है, रूसो किस देश का दार्शनिक था? रूसो किस देश का दार्शनिक था? आंसर होगा ऑप्शन ए, वह फ्रांस का दार्शनिक था। रूसो फ्रांस का दार्शनिक था। अगला क्वेश्चन है, किस घटना के विरोध में महात्मा गांधी ने अपनी केसर हिंद की उपाधि त्याग दी? किस घटना के विरोध में महात्मा गांधी ने अपनी केसर हिंद की उपाधि त्याग दी? ऑप्शन बी होगा, जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में। जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में। किस वर्ष साइमन कमीशन भारत आया था? किस वर्ष साइमन कमीशन भारत आया था? तो 1927 में भारत आया था। 1927 में भारत आया था। आपको मैं बता दूं कि कुछ किताबों में 1928 भी देता है, लेकिन आप 1927 ही मारेंगे। साइमन कमीशन भारत आया था 1927। कभी कभी लिखता है 3 फरवरी 1928, आप इसको थोड़ा देख लेंगे। 1928 भी लिखता है, तो उसे घबराने की बात नहीं है, ठीक है। अगला, विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण की शुरुआत कहाँ हुई थी? विश्व में सर्वप्रथम
मुद्रण की शुरुआत कहाँ हुई थी? तो आंसर होगा चीन में हुई थी। चीन में मुद्रण की शुरुआत हुई थी और चीन में ही किताब की छपाई शुरू हुई थी, किताब की छपाई। ठीक है, अगला है हिंद चीन में कोलोन किन्हें कहा जाता था? हिंद चीन में कोलोन किन्हें कहा जाता था? तो ऑप्शन होगा सी, फ्रांसीसी नागरिकों को। ऑप्शन सी सही है, हिंद चीन में कोलोन फ्रांसीसी नागरिकों को कहा जाता था। अगला है इटली के एकीकरण में निम्न में से किसका संबंध नहीं है? इटली के एकीकरण में किसका संबंध नहीं है? तो ऑप्शन होगा ए, बिस्मार्क का संबंध नहीं है इटली के एकीकरण में। अगला है युद्ध और शांति पुस्तक किसने लिखी? युद्ध और शांति पुस्तक किसने लिखी? तो टॉल्स्टॉय ने लिखा था। ऑप्शन बी सही है, टॉल्स्टॉय। अगला है विश्वव्यापी आर्थिक संकट किस वर्ष आरंभ हुआ था? बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, विश्वव्यापी आर्थिक संकट। तो आंसर होगा सी, 1929 में शुरू हुआ था विश्वव्यापी आर्थिक संकट, 1929। अगला है अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो आपका आंसर होगा ऑप्शन डी, 1920 में अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना हुई 1920 में। अगला है रंगभेद के नीति के विरुद्ध आवाज़ किसने उठाई थी? रंगभेद के नीति के विरुद्ध आवाज़ किसने उठाई थी? ऑप्शन होगा बी, मार्टिन लूथर किंग ने। मार्टिन लूथर किंग ने। नेक्स्ट है धर्म को समुदाय का मुख्य आधार मानने वाले व्यक्ति को कहा जाता है? धर्म को समुदाय का मुख्य आधार मानने वाले व्यक्ति को कहा जाता है? तो आंसर होगा बी, सांप्रदायिक व्यक्ति। सांप्रदायिक व्यक्ति, ऑप्शन बी सही है। अगला भारत में राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम कब बना था? भारत में राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम कब बना था? तो ऑप्शन डी सही है, 1990 में बना था। भारत में राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम बना था 1990 में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत में संविधान सभा का गठन कब हुआ था? भारत में संविधान सभा का गठन कब हुआ था? 1946 में हुआ था। 1946 में हुआ था। अगला है तेलंगाना राज्य का गठन कब हुआ था? तेलंगाना राज्य का गठन कब हुआ था? तो आपका आंसर होगा ऑप्शन ए, 2 जून 2014 को तेलंगाना राज्य का गठन हुआ था। 2 जून 2014 को। ऑप्शन ए सही है। दोस्तों, यदि आप चैनल पर नए हैं तो जरूर इसे सब्सक्राइब कर लेंगे, क्योंकि यहाँ से आपको परीक्षा की टिप्स और ट्रिक हमेशा मिलती रहती है और आगे की पढ़ाई के लिए भी अत्यंत महत्वपूर्ण जानकारी आपको मिलती रहेगी। चिपको आंदोलन की शुरुआत किस राज्य में हुई थी? चिपको आंदोलन की शुरुआत किस राज्य में हुई थी? उत्तराखंड में। ऑप्शन सी सही है, उत्तराखंड, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है लोकतंत्र का प्राण किसे कहा जाता है? लोकतंत्र का प्राण किसे कहा जाता है? तो ऑप्शन ए सही है, राजनीतिक दल को लोकतंत्र का प्राण कहा जाता है। ऑप्शन ए सही है, राजनीतिक दल लोकतंत्र का प्राण है। निम्नलिखित में कौन एक राष्ट्रीय दल है? निम्नलिखित में कौन एक राष्ट्रीय दल है? तो ऑप्शन सी सही होगा, भारतीय जनता पार्टी एक राष्ट्रीय दल है। ऑप्शन सी सही है। भारत में लोकतंत्र की क्या चुनौती है? भारत में लोकतंत्र की क्या चुनौती है? तो भारत में चुनौती है जातिवाद। सबसे ज़्यादा यहाँ जातिवाद होता है। ऑप्शन ए सही है। अगला है किसने कहा लोकतंत्र जनता का, जनता के द्वारा और जनता के लिए शासन है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कहा था अब्राहम लिंकन ने, लोकतंत्र जनता का, जनता के लिए और जनता के द्वारा शासन है। अब्राहम लिंकन ने कहा था। अगला है निम्न कौन सा कदम लोकतांत्रिक सुधार का सूचक है? कौन सा कदम लोकतांत्रिक सुधार का सूचक है? तो ऑप्शन होगा बी, पंचायती राज। जिस क्वेश्चन में डाउट होगा आप कमेंट में बताएंगे, हम उसको क्लियर कर देंगे, ठीक है, क्योंकि टाइपिंग मिस्टेक हो सकता है। निम्न कौन सी राज्य की विशेषता नहीं है? राज्य की विशेषता कौन सी नहीं है? तो सरकार। ऑप्शन बी सही होगा, सरकार राज्य की विशेषता नहीं है। अगला है कौन से संशोधन अधिनियम द्वारा सरकार को तीसरा स्तर बनाया गया था? कौन से संशोधन अधिनियम द्वारा सरकार को तीसरा स्तर बनाया गया था? तो ऑप्शन होगा सी, 59वां संशोधन अधिनियम। 59वां संशोधन अधिनियम में बनाया गया था। अगला है झारखंड राज्य का गठन कब हुआ था? ये बार बार क्वेश्चन पूछता है परीक्षा में। झारखंड राज्य का गठन कब हुआ था? तो 15 नवंबर 2000 को झारखंड राज्य का गठन हुआ था।
15 नवंबर 2000 ईस्वी को। अगला है, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं को स्थान दिया गया है? भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं को स्थान दिया गया है? तो आंसर होगा बी, 22 भाषाओं को। 22 भाषाओं को। भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना की शुरुआत कब हुई थी? भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना की शुरुआत कब हुई थी? तो 1952 में हुआ था। 1952, ऑप्शन सी सही है। अगला, बिहार में किस जिले की प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है? बिहार में किस जिले की प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है? तो वह है आपका शिवहर का प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है, शिवहर का। ऑप्शन डी सही है आपका, शिवहर का। अगला है, आधुनिक युग की प्रगति का श्रेय मुद्रा को ही है, यह कथन किसका है? आधुनिक युग की प्रगति का श्रेय मुद्रा को ही है, यह कथन किसका है? यह कथन क्राउथर का है, क्राउथर। ऑप्शन सी सही है, क्राउथर का है। अगला है, बांग्लादेश की मुद्रा का नाम क्या है? बांग्लादेश की मुद्रा का नाम क्या है? तो बांग्लादेश की मुद्रा का नाम टाका है, टाका। ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट, भारत में सहकारिता आंदोलन का प्रारंभ कब हुआ था? भारत में सहकारिता आंदोलन का प्रारंभ कब हुआ था? तो ऑप्शन है सी, 1904 में हुआ था। ऑप्शन सी सही है। अगला, भारत में कितने राष्ट्रीयकृत बैंक हैं? भारत में कितने राष्ट्रीयकृत बैंक हैं? तो ऑप्शन हो जाएगा बी, 19 राष्ट्रीयकृत बैंक है भारत में, 19। अगला, मानव की न्यूनतम आवश्यकता क्या है? मानव की न्यूनतम आवश्यकता क्या है? तो रोटी, कपड़ा और मकान। ऑप्शन ए सही है, रोटी, कपड़ा और मकान। अगला, इनमें कौन पूर्णतः सरकारी सेवा है? कौन पूर्णतः सरकारी सेवा है? तो आपका पूर्णतः सरकारी सेवा होगा सैन्य सेवा। ऑप्शन सी सही है, पूर्णतः सरकारी है, 100%। अगला है, हॉलमार्क को किस वस्तु के लोगों के रूप में उपयोग किया जाता है? हॉलमार्क किसके लिए उपयोग होता है? तो सोना का आभूषण पर हॉलमार्क होता है। ऑप्शन बी सही होगा, सोने का आभूषण। ऑप्शन बी। अगला, निम्नलिखित में क्या नई आर्थिक नीति का अंग नहीं है? इसमें कौन है जो नई आर्थिक नीति का अंग नहीं है? तो राष्ट्रीयकरण नई आर्थिक नीति का अंग नहीं है। ऑप्शन सी सही है। अगला, भारत में करेंसी नोट कौन जारी करता है? भारत में करेंसी नोट कौन जारी करता है? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करेंसी नोट जारी करता है। सी सही है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। किसने कहा मुद्रा वह है जो मुद्रा कार्य करती है? मुद्रा वह है जो मुद्रा कार्य करती है, किसने कहा? ये कहा था हार्टले विर्दस, हार्टले विर्दस। ऑप्शन डी सही है। भारत की आर्थिक व्यवस्था कैसी है? भारत की आर्थिक व्यवस्था कैसी है? तो यह मिश्रित है। ऑप्शन डी सही है, मिश्रित है, इसलिए भारत का विकास नहीं हो रहा है। अगला है, विकासशील देशों में कार्यशील जनसंख्या अधिकांशतः संलग्न है कृषि क्षेत्र में। विकासशील देशों में कार्यशील जनसंख्या अधिकांशतः संलग्न है कृषि क्षेत्र में, जैसे भारत में भी अधिकांश लोग कृषि में संलग्न हैं। अगला, निम्न कौन बहुराष्ट्रीय कंपनी है? कौन बहुराष्ट्रीय कंपनी है? तो है इनमें सभी फोर्ड मोटर्स, सैमसंग, कोका कोला, ये सब के सब क्या है? बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं। तो ऑप्शन डी आपका सही होगा, सभी। अगला, कौन नवीकरणीय संसाधन है? इसमें कौन है जो नवीकरणीय संसाधन है? तो लौह अयस्क है नवीकरणीय संसाधन, लौह अयस्क। ऑप्शन डी सही होगा। अगला, जामनगर तेल शोधक कारखाना किस राज्य में है? जामनगर तेल शोधक कारखाना किस राज्य में है? तो यह है गुजरात में, जामनगर गुजरात में है। अगला, तारापुर परमाणु विद्युत केंद्र है, तारापुर परमाणु विद्युत केंद्र कहाँ है? यह महाराष्ट्र में है, तारापुर। ऑप्शन बी सही है, महाराष्ट्र। अगला, किस देश की सीमा बिहार से जुड़ी है? किस देश की सीमा बिहार से जुड़ी है? तो नेपाल की सीमा, ये तो बिहार का पड़ोसी है नेपाल। ऑप्शन ए सही है। अगला, निम्न कौन खरीफ की फसल है? इसमें कौन खरीफ फसल है? तो धान खरीफ फसल है, धान खरीफ फसल। और गेहूं, तेल, जौ ये सब रबी फसल है। ऑप्शन डी सही हो गया। अगला, भारत में कोयले का सर्वप्रमुख उत्पादक राज्य कौन है? भारत में कोयले का सर्वप्रमुख उत्पादक राज्य कौन है? तो वह है झारखंड है, झारखंड। सब झारखंडी लोग कोयला का उत्पादन करते हैं। अगला, भारत में सर्वप्रमुख चावल उत्पादक राज्य है, चावल उत्पादक राज्य तो पश्चिम बंगाल है। ऑप्शन ए सही है, पश्चिम बंगाल चावल उत्पादक राज्य। परिवहन के
साधनों में सबसे सस्ता परिवहन का साधन कौन है? सबसे सस्ता, तो सबसे सस्ता है जल परिवहन। जल परिवहन ऑप्शन बी सही है। सबसे सस्ता परिवहन जल परिवहन। भारत में हरित क्रांति कब शुरू हुई थी? भारत में हरित क्रांति कब शुरू हुई थी? तो आप क्या करेंगे, आपके लिए यह एक ऑप्शन रहेगा कि आप इसका आंसर बताएं। तो ऐसे तो मैं कुछ हिंट्स देता हूँ। हरित क्रांति की शुरुआत 1960 के दशक से हुई थी, लेकिन आपको इसका उत्तर कमेंट में हमको बताना होगा कि भारत में हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई थी। और थोड़ा सा और हिंट्स मैं आपको दे दूँ, हरित क्रांति का जनक थे एस स्वामीनाथन भारत में। और यदि विश्व में पूछता है हरित क्रांति के जनक कौन थे, तो नॉर्मन बोरलॉग थे। तो आपको बताना है हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई थी, कमेंट में इसका आंसर हमें जरूर देंगे। लौह अयस्क है, लौह अयस्क कौन सा अयस्क है? तो याद रहे लौह अयस्क जो है वह है अनवीकरणीय अयस्क। अनवीकरणीय अयस्क ऑप्शन बी सही है। अगला है प्राकृतिक गैस पाई जाती है। प्राकृतिक गैस पाई जाती है तो कोयला के साथ नहीं, खनिज तेल के साथ प्राकृतिक गैस पाई जाती है। ऑप्शन सी सही है, खनिज तेल के साथ। ऑप्शन सी आपका सही है। अगला, निम्न में कौन एशिया का सबसे बड़ा परमाणु शक्ति केंद्र है? निम्न में कौन एशिया का सबसे बड़ा परमाणु शक्ति केंद्र है? तो तारापुर है एशिया का सबसे बड़ा परमाणु शक्ति केंद्र। अगला, निम्नलिखित उद्योगों में से कौन सार्वजनिक क्षेत्र से संबंधित है? कौन सार्वजनिक क्षेत्र से संबंधित है? तो आंसर होगा सी, बोकारो लौह इस्पात उद्योग। बोकारो लौह इस्पात उद्योग ऑप्शन सी सही है। अगला, फाल्टा विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ स्थित है? फाल्टा विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ है? तो यह उड़ीसा में है। फाल्टा उड़ीसा में है। ऑप्शन डी सही होगा। सुनामी शब्द किस भाषा से लिया गया है? सुनामी शब्द किस भाषा से लिया गया है? तो यह लिया गया है जापानी भाषा से। ऑप्शन डी सही है, जापानी भाषा। अगला है, निम्न में कौन प्राकृतिक आपदा है? कौन प्राकृतिक आपदा है? तो इसमें भूकंप सबसे बड़ा प्राकृतिक आपदा है। ऑप्शन बी सही है, भूकंप। मलबे के नीचे दबे हुए लोगों का पता लगाने के लिए किस यंत्र का मदद लिया जाता है? मलबे के नीचे दबे हुए लोगों का पता लगाने के लिए किस यंत्र का मदद लिया जाता है? तो लिया जाता है इंफ्रारेड कैमरा का। इंफ्रारेड कैमरा ऑप्शन सी सही है। अगला है, महासागर की तली पर होने वाला कंपन का परिणाम क्या है? महासागर की तली पर होने वाला कंपन का परिणाम क्या है? तो इसका परिणाम है सुनामी। ऑप्शन सी सही है, सुनामी। अगला, डॉक्टर मेघा पाटकर का घनिष्ठ रूप में जुड़ी हुई है, यानी मेघा पाटकर किससे घनिष्ठ रूप से जुड़े हैं? तो नर्मदा बचाओ आंदोलन से। ऑप्शन सी सही है, नर्मदा बचाओ आंदोलन मेघा पाटकर से जुड़ा हुआ है। सुदूर संवेदी उपग्रह का उपयोग होता है। सुदूर संवेदी उपग्रह का उपयोग होता है कहाँ? तो दूर संचार के लिए। दूर संचार के लिए ऑप्शन ए सही है। अगला, मानव जनित आपदा है। मानव जनित आपदा कौन है? तो इसमें मानव जनित आपदा जो है वह आतंकवाद है। आतंकवाद मानव जनित आपदा है। तो दोस्तों 80 प्रश्न यहाँ खत्म हो जाते हैं। आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे और इस वीडियो को शेयर करें ताकि अन्य विद्यार्थी भी जान सके, पढ़ सके इतने महत्वपूर्ण प्रश्न को। तो चलिए फिर मिलते हैं कल अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय मेरे प्रिय छात्रों। बेस्ट ऑफ लक।